बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वेलकम बैक। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं हाउ टू फिक्स द फॉल्स पॉजिटिव। अभी फॉल्स पॉजिटिव वाइट लिस्टिंग ब्लैक लिस्टिंग मैनेजमेंट में क्या चीज़ होती है, इसे आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। फॉल्स पॉजिटिव होता है, आपके पास दो ही इसमें मैकेनिज्म है पाई होल डीएनएस में। एक उसके पास डिसीजन है, वाइट लिस्ट है उनके पास, और एक उसके पास है ब्लैक लिस्ट है, और एक वाइट लिस्ट है। ब्लैक लिस्ट वो सारी डोमेन्स हैं जिसे आपने ब्लॉक करानी है, और वाइट लिस्ट वो सारी डोमेन है जिसे आपने अलाउ करवाना है। अब बाय डिफॉल्ट तो आपके पास जो आपने ब्लॉक लिस्ट प्रोवाइड की हुई है, या आपने कोई स्पेसिफिक डोमेन मेंशन किया है, तो वो उसे ब्लॉक कर देगा। अदरवाइज एज सच कुछ ब्लॉक लिस्ट से अगर कुछ मैच नहीं होता तो वो अपस्ट्रीम डीएनएस की तरफ फॉरवर्ड कर देता है। अगर वो ब्लॉक लिस्ट में, लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि ब्लॉक लिस्ट हमने ऐड की थी अपने पाई होल में, अगर इस लिस्ट में उसे कोई मैच नहीं मिलता तो बाकी बाय डिफॉल्ट वाइट लिस्ट ही हो जाती है। अब होता इस तरह है कि कुछ चीजें हमारी लिस्ट में जो आपने एम्बेड की है, हमने नहीं बनाई वो लिस्ट, आपने इंपोर्ट की है, किसी सेकंड पार्टी ने, किसी और ने उसे बिल्डअप किया था। अब आपके नेटवर्क से शिकायत आने लगी कि मैं अपनी एक लेजिटिमेट वेबसाइट यूज कर रहा हूँ, इस पे अब ना इमेजेस लोड हो रहे हैं, ना वीडियोस लोड हो रही हैं, ना इसके अंदर अदर जो ऑप्शंस हैं वो मुझे शो हो रहे हैं। वेबसाइट लोड हो भी बड़ी मुश्किल से रही है, मुझे इस वेबसाइट में इश्यूज आने शुरू हो गए। अब कोई भी, जैसे एचईसी की वेबसाइट हो सकती है, एनटीएच की वेबसाइट हो सकती है, गवर्नमेंट की कोई और लेजिटिमेट वेबसाइट है, डेफिनेटली उसमें एड्स भी होते हैं और उनमें वो सारी चीजें भी शामिल होती हैं जो आपके ब्लैक लिस्ट में मैच कर रही होती हैं। तो कुछ आपको यहाँ से कुछ अनकंफर्टेबल सा आंसर आपके नेटवर्क से आना शुरू हो जाता है कि हम इसके साथ हमें वेब पेज में प्रॉब्लम्स आ रही हैं। तो ब्लैक लिस्ट आपने या तो मैन्युअली ऐड किया हुआ है, या आपने वो सारे ट्रैकर्स, वो सारे ब्लॉक लिस्ट हम मैन्युअली जिस तरह पिछले लेक्चर में हमने ऐड किए थे, वो सारे हमने यहाँ पे ऐड कर दिए थे। और अगर वो उससे मैच कर जाता है तो आपको एक या तो 00 का मैसेज आता है, या एनएक्स डोमेन का मैसेज आ जाता है, नॉन एग्जिस्टेंस डोमेन। अगर डीएनएस कहता है कि जो यूजर ने मुझे जिस जिस डोमेन की रिक्वेस्ट की है वो डोमेन हमें नहीं, फाउंड ही नहीं होता। आपको वेब पेज पे उसी तरह डीएनएस इज नॉट, वेब पेज इज नॉट फाउंड, यहाँ पे आपको कोई एरर आ जाता है डीएनएस से रिलेवेंट, और प्रिवेंट कनेक्शन कंप्लीटली। तो आपका क्लाइंट उस वेबसाइट को एक्सेस नहीं कर सकता। अगर आप अपने पाई होल में देखें, लास्ट टाइम हमने ये लिस्ट ऐड की थी, ये सारी लिस्ट हैं, और यहाँ पे अगर आप देखें तो लिस्ट में बहुत एग्जॉस्टिव लिस्ट है। ये आप देख सकते हैं कि ये इसमें कितनी सारी वेबसाइट R&D करके उन्होंने ऐड की हैं। ये देखें, ये सारी वेबसाइट यहाँ पे मौजूद है, और इस सब को हमने ब्लॉक किया हुआ है। हमारे क्लाइंट जो है इसमें से कुछ भी एक्सेस नहीं कर सकते, ये सब की सब उन्होंने R&D में बताया कि जब ये लेजिटिमेट, ये नॉट सूटेबल है आपके क्लाइंट के लिए। तो इसके अंदर मालवेयर्स भी हैं, इसके अंदर एडवेयर्स भी हैं, इसके अंदर एडल्ट कंटेंट भी है, इसके अंदर वो सारी जितने भी जिसे हम ब्लॉक करना चाहते हैं, अननेसेसरी चीजें जिसे हम स्टॉप करना चाह रहे हैं, वो सब के सब इसमें इंक्लूड हैं। तो बाज़ औक़ात कुछ लेजिटिमेट वेबसाइट्स भी उसके साथ मैच कर जाती हैं, इनके इम्प्रेशंस के साथ, इनके सब डोमेन्स के साथ। यानी अगर आप कह दें कि मेरे पास MSN, जो MSN की वेबसाइट है, ये तो नॉर्मल है, लेकिन उसके जो सब डोमेन्स को आगे चेंज करके और इसके सब डोमेन को आगे चेंज करके यहाँ से इस वेबसाइट को वो फिर इसे भी ब्लैक लिस्ट में वो कंसिडर कर लेते हैं कि आपके सब डोमेन की लिस्ट ही इतनी ज्यादा, जहाँ पे आप अक्सर देख सकते हैं कि यहाँ पे सब डोमेन आपको ज्यादा दिखाई दे रहे होते हैं इस तरह के, कि उसके ऊपर ऑलरेडी वो सब डोमेन्स की तरफ जाते हुए आपको वो डॉच करते हैं कि ये तो MSN की वेबसाइट है। तो ऐसा होता है, तो इसलिए हम बाज़ औक़ात आपको मैन्युअली इन चीज़ों को वाइट लिस्ट करना होता है। तो इसे भी हम देखेंगे अपने इस लेक्चर में कि आपने ब्लॉक लिस्ट, फेयर इनफ हमने खुद ब्लॉक की या लिस्ट प्रोवाइड कर दी, या आपने वाइट लिस्ट की। कुछ चीज़ें आपकी पाई होल से ब्लॉक हो रही हैं, आपने देखा आपके वेब पेज, ब्रोकन वेब पेज एप्स, जिस तरह मैंने अभी अभी इसके बारे में बताया, इस तरह के इश्यूज आने लगे हैं आपके। तो आपने उसके
सीडीएन्स को अलाउ करना होता है, कंप्लीट सीडीएन्स को, एपीआई की डोमेन्स को कंप्लीटली अलाउ करना होता है। तो हम कहते हैं कि जैसे सेफ लॉगिन सर्विसेज हैं, फिक्स मिसिंग इमेजेस या वीडियोस हैं, उसको एडजस्ट करने के लिए रिस्टोर ऐप फंक्शनैलिटी है, बैंकिंग एप्स आपकी सही से काम अब नहीं कर रही, उसमें भी बहुत सारे ऐड थे इसलिए। अब इस तरह की आपको अगर कुछ हम चाह रहे हैं कि चले लेट्स से मेरे पास कोई लेजिटिमेट वेबसाइट है, आप कह सकते हैं कि ये मेरे पास HEC की वेबसाइट, अब इसमें डेफिनेटली एड्स आ रहे हैं, लेकिन जब मैं उस एड को ब्लॉक करता हूँ तो वो मेरे इस कंटेंट को भी, जो HEC की वेबसाइट के कंटेंट है उसको भी ब्रेक कर रहे हैं, उसके इमेजेस नहीं शो हो रहे, उसकी वीडियोस नहीं शो हो रही। तो बाद हम कहते हैं कि यार चलें HEC भी और उसके सब डोमेन्स को भी मैं खुद अलाउ कर देता हूँ, इस सबको ले जाएं कि मेरा वेब पेज हमारे क्लाइंट को ये इशू ना रहे। मोस्टली हमारे हॉस्पिटल इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम होते हैं, हिम्स होते हैं, यानी उसका जो वेब पेज है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन अब किसी भी रीजन से वो पेज ही लोड नहीं हो रहा आपके नेटवर्क में, तो आपने देखा कि ये तो मुझे पाई होल की तरफ से ये प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। तो हम चाह रहे हैं कि कंप्लीट इससे रेलिवेंट जो जितने भी इसकी जो सब डोमेन्स भी हैं, हम उस पे कंप्रोमाइज कर लेते हैं। हम कहते हैं जाने दीजिए, जो थोड़े बहुत ऐड जो एक वेबसाइट पे हैं, ये मुझे इतना मैटर नहीं करता, सिर्फ एक ही वेबसाइट पे, वो तो बहुत सारी वेबसाइट से अगर एड्स आ रही हैं, हर तरफ से ऐड आ रही हैं अननेसेसरी, तो फिर उसके लिए हम डेफिनेटली ब्लॉक कर लेते हैं। लेकिन अब फॉर एग्जांपल आप चाहते हैं कि मैं इस वेबसाइट की क्वालिटी पे और इसकी फंक्शनैलिटी पे कंप्रोमाइज नहीं करना चाहता, फॉर दैट रीजन हम उसे एक्सप्लिसिटली अलाउ कर लेते हैं। फॉल्स पॉजिटिव, अब आप होपफुली आपको समझ आ गई होगी, ये आप ही की लेजिटिमेट वेबसाइट है, उसके अंदर ही कुछ एड्स होते हैं, उसको जब पाइहोल ब्लॉक करता है तो आपकी जो जेन्युइन या लेजिटिमेट वेबसाइट है उसको उसमें प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो जाती है। तो हम चाहते हैं कि इस कंप्लीट वेबसाइट को हम अलाउ कर दें। तो आप देख सकते हैं इसको डेमोस्ट्रेशन पर्पस के लिए ऐसा मेरे पास कोई लिस्ट या इस तरह कोई वेबसाइट है नहीं जो इस वक्त हमारे नेटवर्क से कोई ब्लॉक कर रहे हो। वर्चुअल एनवायरनमेंट में सिर्फ एक दो यूजर है मेरे पास, वो और नॉर्मल सर्फिंग कर रहे हैं, और जिनके लॉग्स आप यहाँ पे देख सकते हैं, उनके पास जो लॉग्स आ रहे हैं, तो टॉप ब्लॉक डोमेन्स भी हैं और टॉप परमिटेड डोमेन्स भी हैं, और क्लाइंट हमारे पास चूंकि सिर्फ एक ही आप अगर आप इस नेटवर्क की इमेज को देखें तो पाई होल कह रहे हैं कि आपके मेरे पास सिर्फ एक ही क्लाइंट है जिसको जो इस इंटरफेस की आईपी बता रहे हैं। हालांकि ये सारी जितने भी डीएनएस की क्वेरीज आ रही है वो नेटवर्क के दूसरे एंड से आ रही है, लेकिन पाई होल को उनका इल्म नहीं कि एक्चुअल क्लाइंट कौन से, क्योंकि एक ही इंटरफेस है तो वो कह रहा है कि इसी मेरे पास सिर्फ एक ही क्लाइंट है जो ये सारी वेब क्यूरीज कर रहा है। और वो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे 10.254 एग्जैक्टली यही मेरे पास एक ही माइक्रोटेक्स का एक ही इंटरफेस है जिसके थ्रू सारे यूजर्स हमारे इस जो मेरा पाई होल का डीएनएस है इसे एक्सेस कर रहे हैं इस सब को। इसमें आपको स्पेसिफिकली क्यूरी में आके यहाँ पे आपको दिखाई देता है कि आया ये मेरे पास अलाउ है या डिनाई करना, ये सारी क्यूरीज हैं। अभी कह रहे हैं अगर आपने इसको डिनाई करना है तो यहाँ पे डिनाई कर सकते हैं, और अगर मैं इसको डिनाई कर देता हूँ ये डिनाई हो जाएगा, ये हमारे पास सीधा डिनाई लिस्ट में आ जाएगा। डोमेन्स में आप देख सकते हैं यहाँ पर जो अलाउ है वो यहाँ पे मेंशन है, और जो डिनाई है वो यहाँ पे मेंशन है। ये एक्सप्लिसिट डिनाइड, ये सारे एक्सप्लिसिट डिनाइड, एंड दिस वन इज एक्सप्लिसिट एग्जैक्टली अलाउ। इसे हमने लास्ट टाइम अलाउ कर दिया था, इसे भी हम एग्जैक्टली डिनाई कर लेते हैं अभी, इसे भी हमने डिनाई कर दिया। तो यहाँ क्यूरीज में अगर आपको कोई ऐसी चीज दिख रही है जो कि ब्लॉक हुई है, तो अभी जो ये सारे अलाउ हैं इसलिए वो आपसे कह रहे हैं कि आप इसको डिनाई भी कर सकते हैं। इन क्यूरीज में ये सारी क्यूरीज आ रही हैं हमारे पास, इसमें अब ये हमने ब्लॉक कर दिया था तो आप इसको अलाउ भी कर सकते हो, कहते हैं ये ब्लॉक हो चुका है तो आप यहाँ से अलाउ कर सकते हैं उसको। अगर आप कहें कि चाह रहे हैं कि नहीं ये तो मुझे लेजिटिमेट वेबसाइट यही वाली है, ये यहाँ पर MSN शो हो रहा है, तो हम इससे भी अलाउ या डिनाई कर सकते हैं। तो ऐसे जो भी डोमेन्स आपको दिख रही हैं जो आपको लगता है कि ये मेरे काम की है और इसे गैर ज़रूरी तौर पर डिनाई किया गया, तो आप इसको यहाँ पे अलाउ या डिनाई कर सकते हैं। यहाँ मैं सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के पर्पस के लिए कि कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाए उस पर्पस के लिए मैं एक डेमोन्स्ट्रेशन पर्पस के लिए एक चीज़ बताना चाहूँगा। लिस्ट में हमारे पास बाय डिफॉल्ट आपके पास टेमरम ब्लैक की लिस्ट मौजूद है जो कि मैंने यहाँ ओपन की हुई है।
ये स्टीवन ब्लैक की ये सारी प्रोफाइल मौजूद है, इसमें सारे जो डोमेन्स हैं ये डिनाइड हैं, इसे आप एक्सेस नहीं कर सकते। अगर आप यहाँ से कोई वेबसाइट चेक करते हैं फॉर लर्निंग पर्पस, मैं स्ट्रांगली रिकमेंड करूँगा कि इसे आप सैंड बॉक्सिंग या वर्चुअल एनवायरनमेंट में ट्राई कीजिएगा। अभी मैं जो वर्चुअल मशीन यूज़ कर रहा हूँ मेरे पास मिंट है, और अगर कोई प्रॉब्लम आता भी है तो मैं सेफ एनवायरनमेंट में हूँ, मेरी वर्चुअल मशीन डैमेज हो सकती है, जो भी इसमें प्रॉब्लम होगा वर्चुअल मशीन में। सो इट इज़ हाईली रिकमेंडेड कि आप इसे वर्चुअल एनवायरनमेंट में टेस्ट कीजिएगा। अपने लाइव जो मेरे पास लैपटॉप या इस तरह जो आपके पास गेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम है उस पर बिल्कुल भी इसे अप्लाई ना कीजिएगा। यहाँ से मैं कोई एक वेबसाइट ले लेता हूँ, कोई लिंक यूआरएल ले लेता हूँ, आप मुझे ले सकते हैं। जैसे ये मुझे जेन्युइन सी लग रही है, इसे हमने लिया कॉपी, और इसे भी पहले टेस्ट कर लेते हैं। वही सेम मैसेज आ रहा है इन सब पे, आपको इसका बिहेवियर नॉर्मल दिख रहा होगा कि इन सब का इनिशियल बिहेवियर यही होता है कि उसका HTTP का प्रॉब्लम आ रहा होता है। तो अब वापस वेबसाइट पे जाके इनको मैं क्लोज कर लेता हूँ। अपने पायहोल में आके मैंने कहता हूँ जनाब इसको, इस डोमेन को वाइट लिस्ट कर दीजिए, अलाउ कर दिया, और टूल्स में आके अपग्रेड कर दीजिए ग्रेविटी को। ये मेरे पास अपग्रेड हो गया। वापस अपने सिस्टम पे आके हम इसी वेबसाइट को दोबारा एक्सेस कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये वेबसाइट ओपन हो गई। अब जो भी वेबसाइट है जिस भी रीजन से इसे ब्लॉक किया गया था, तो अब ये आप एक्सेस कर सकते हैं। तो ऐसी वेबसाइट जिसे आप चाहते हैं कि मैं इसे वाइट लिस्ट करूँ एक्सप्लिसिटली हम खुद, या और ये फॉल्स पॉजिटिव था मेरे नेटवर्क के लिए, इस वेबसाइट से कोई इशू नहीं है, तो स्पेसिफिक डोमेन को आप अलाउ या डिनाई कर सकते हैं एक्सप्लिसिटली। इसी तरह कुछ वेबसाइट आपने नोटिस की जो कि सरासर अलाउड नहीं है, उसे भी आप मैन्युअली डोमेन्स में आके उन्हें ब्लॉक कर सकते हैं, उन्हें वहां पे मेंशन कर सकते हैं। तो ये था आज का हमारा टॉपिक अबाउट द वाइट लिस्टिंग एंड ब्लैक लिस्टिंग एंड हाउ टू हैंडल एंड हाउ टू फिक्स द फॉल्स पॉजिटिव इन पाइहोल DNS। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले लेक्चर में जी। अल्लाह हाफ़िज़।